चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सिंपली हम लोग जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रो प्लस फाइल में ये टूटेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रो का, तो इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो आया है इलेक्ट्रॉन से, और अगर हम लोग वर्ड देखें फाइल, तो फाइल वर्ड का मतलब होता है फिलस। फिलस मतलब होता है किसी चीज़ से प्यार, लविंग बॉडी। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं लविंग, या फिर इसको लिख सकते हैं एफिनिटी। इसको लिख सकते हैं लविंग या फिर एफिनिटी। बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, तो आखिर इलेक्ट्रॉन से प्यार किसको होगा? अमिताभ बच्चन को तो नहीं है ना होगा, तो किसको होगा भाई? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जो है वो दो तरीका से हो सकती है। तो कौन कौन सा वो दो तरीका है जिससे कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पॉसिबल है? तो हम कहेंगे कि अगर मान लो कि भाई किसी के माथा पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, फॉर एग्जांपल हम ले लें कि भाई पॉजिटिव चार्ज, तो सिंपली पॉजिटिव चार्ज में हम लोग क्या देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास सोडियम है, तो सोडियम के माथा पे +1 है, तो ये हो गया आपका एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो सिंपली सोडियम आपका कैसा बिहेव करेगा? तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का दर्जा देंगे। वैसे ही एक और केस बनेगा जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। क्या? तो बोलेंगे ऑक्टेट डिफिशिएंट। अब ऑक्टेट डिफिशिएंट की बात करें तो सिंपली ऑक्टेट में कमी। ऑक्टेट क्या होता है पहले आप ये जान लो। अगर कोई एक एलिमेंट है, सपोज कर लो सोडियम ही है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2, 8 और 1 में टूटेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए इसको आयनाइजेशन एनर्जी देके। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जानना है, प्रीवियस वीडियोस में उसके बारे में बताया जा चुका है। तो इसको अगर हम लोग निकाल दें तो बचेगा 2 और 8, तो ये हो गया Na+। तो ये 8 जो आउटर मोस्ट पे हुआ ना, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। तो याद रखना बाबू कि ये ऑक्टेट जो है वो स्टेबिलिटी का सिंबल है। तो ऑक्टेट पूर्ण से क्या होगा? स्टेबिलिटी। किसको मिल जाएगा? स्टेबिलिटी। तो सोडियम को स्टेबिलिटी मिल गया क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई कर लिया। बात करते हैं इसके आगे, तो ऑक्टेट के अलावा भी आप इसको स्टेबल कर सकते हो क्या? तो हाँ, एक और केस है जिसको ड्यूप्लेट बोलते हैं। खैर उतना हमको जाना नहीं है, हम आ जाते हैं ऑक्टेट डिफिशिएंट पे। मतलब जिसके आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पुर पा रहा है, वैसे कंपाउंड्स को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग BF3 को ले लें तो यहाँ पर इसको अगर स्ट्रक्चराइज करोगे आप तो पाओगे कि B के पास 3 F तो है, बट ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन है वो B के पास, बोरोन के पास 6 ही पुर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बोरोन क्या हो गया इसमें? जो बोरोन सेंट्रल एटम है उसके पास ऑक्टेट नहीं पुर रहा है। तो वैसे केस में हम क्या कहेंगे कि ये ऑक्टेट डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो इसको भी इलेक्ट्रोफाइल्स के ही दर्जा में हम लोग रखेंगे। तो हमारे पास दो कंडीशंस हो गया किसको समझने के लिए? इलेक्ट्रोफाइल्स को समझने के लिए। पहला, ऐसा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जिसके माथा पे पॉजिटिव चार्ज हो, और दूसरा ऑक्टेट डिफिशिएंट हो, तो उसको हम लोग किस चीज़ का दर्जा देंगे? तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल है वो। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो भाई इसका गोतिया है न्यूक्लियोफाइल, देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल में अगेन 2 वर्ड आ गया, न्यूक्लियो प्लस फाइल।
तो सिंपल सी बात है, ये हो गया न्यूक्लियो प्लस ये हो गया 5। अब न्यूक्लियो को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस, और ये जो फाइल वर्ड है अगेन ये हो गया आपका लविंग। लविंग, हाँ। अब न्यूक्लियस से प्यार किसको होगा भाई? अगेन अमिताभ बच्चन को तो नहीं है ना होना है, तो न्यूक्लियस से प्यार उसको होगा जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिच होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की, तो भाई इलेक्ट्रॉन रिच कौन हो सकता है? ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था ना, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो इलेक्ट्रॉन रिच का भी आपका 2 कंडीशंस बन सकता है। पहला कंडीशन, वैसा कोई भी एलिमेंट जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि मान लो क्लोरीन है और इसके पास माइनस आ गया, तो ये क्लोरीन माइनस कैरी किया हुआ है, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन किसी का वो ले लिया है। माइनस कैसे आता है? तो सिंपली ये भी देख लो कि बोलेंगे कि भाई क्लोरीन 17 पर हम लोग देखते हैं, तो क्लोरीन है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 पे ये टूटेगा K11 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसको ऑक्टेट पुराने की, मीन्स कि इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बन जाएगा 2, 8, 8। तो ये हो गया क्लोरीन माइनस, चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया। तो ये हो गया आपका कंडीशंस का इलेक्ट्रॉन रिच का। अब बात करते हैं रिच वाला नहीं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब बात करते हैं कि भाई ये तो ठीक है, दूसरा ग्रुप इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि भाई किसी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या कंपाउंड आपने देख रखा है क्या? पानी। तो सिंपली हम बोलेंगे कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर जिसके पास होगा, हाँ, लोन पेयर जिसके पास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगेन न्यूक्लियोफाइल का ही दर्जा देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग NH3 ले लेते हैं, तो आप देख सकते हो इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं? H2O ले लेते हैं, तो O के पास आपको क्या दिख रहा है? 2 ठो लोन पेयर दिख रहा है। आप और क्या ले सकते हो? EDTA, हाँ, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA। चलो भाई, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, ये स्ट्रक्चर आप होमवर्क में करके आना या कमेंट में बताना कि आखिर EDTA का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है। हालांकि फुल फॉर्म तो बता ही दिया, स्ट्रक्चर आप बता देना। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशंस को शेयर करें। थैंक यू।